तो आज की इस वीडियो में हम मानवनेत्र टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्लास 10th का फिजिक्स का टॉपिक है। आइए हम सब देखते हैं मानवनेत्र। पहले परिभाषा देखते हैं मानवनेत्र का। मानवनेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ये लेसन का नाम है। क्लास 10th का ये लेसन है फिजिक्स का। मानवनेत्र यानी ह्यूमन आई। मानव नेत्र की सहायता से मनुष्य आसपास तथा दूर की वस्तुओं को आसानी से देख सकता है। यह एक संवेदी अंग है। यानी मानव नेत्र जो है, मानव नेत्र अपनी नेत्र की सहायता से आसपास यानी समीप जो रखी हुई उस वस्तुओं को, दूर रखी हुई उस वस्तुओं को देख सकता है आसानी से। जिस प्रकार से आप बोल सकते हैं एक प्रकार से कि नेत्र एक प्रकार का कैमरा है जो वस्तुओं को रेटिना पर वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। नेत्र के द्वारा ही हम सब कुछ देखते हैं। ये कैसे दिख रहे हैं मार्कर है, हम आँख से ही देख रहे हैं। ये कैसे देख रहे हैं बोर्ड है, आँख से देख रहे हैं। नेत्र आप सीधी सीधी भाषा में कह सकते हैं कि मानव नेत्र एक प्रकार का कैमरा है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। यह मानव नेत्र है। मानव नेत्र की एक महत्वपूर्ण बात है, मानव नेत्र एक संवेदी अंग है। यानी संवेदी इसमें संवेदना उत्पन्न होती है, अपने आप ये इसका पलक जो है अपने आप झपकता है, संवेदी अंग है। ठीक है। जिस प्रकार से संवेदी अंग में आते हैं आपका त्वचा, 5 संवेदी अंग होता है। त्वचा, आँख, कान, नाक, जीभ। इस प्रकार से संवेदी अंग एक आँख भी आता है। ठीक है। तो आइए हम लोग आँख की नेत्र संरचना के बारे में जानते हैं। मैंने फिगर बना दिया है नेत्र की संरचना का, स्ट्रक्चर का। नेत्र की एक खड़ी काट का फिगर है। आइए हम लोग जानते हैं इसका सब कैसे कैसे है। ये आपका सबसे बाहरी परत, ये नेत्र का सबसे बाहरी पटल है जिसे हम लोग दृष्टिपटल कहते हैं। दृष्टिपटल किसे कहते हैं, आइए उसका परिभाषा जानते हैं। दृष्टिपटल जो मानव नेत्र है ये मानव नेत्र एक खोखले गोले से बना हुआ है, खोखले गोले के समान है, जिसका व्यास यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 25 mm होती है। मानव नेत्र का व्यास कितना होता है, 25 mm होता है। मानव नेत्र खोखले गोले से मिलकर बना होता है जिसका व्यास 25 mm होता है। फिर इसके बाहरी परत इसका बाहरी परत होता है श्वेत। दृढ़पटल कैसा होता है, श्वेत और अपारदर्शी परत के द्वारा घिरा होता है, उसे दृढ़पटल कहते हैं। आप लोग दृढ़पटल की परिभाषा समझ गए होंगे। मानव नेत्र श्वेत तथा पारदर्शी परत के द्वारा बाहर से घिरा हुआ है, उसे दृढ़पटल कहते हैं। फिर दृढ़पटल का काम तो हो गया। फिर कार्निया किसे कहते हैं, दृढ़पटल के सामने वाला भाग जो हल्का सा उभरा रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप सब, ये दृढ़पटल है, उसके सामने का भाग है कार्निया, हल्का सा उभरा हुआ है, इसे कार्निया कहते हैं। कार्निया हम लोग आम भाषा में समझे कैसे, जो हमारा आँख है एकदम जैसे हल्का हल्का पानी जैसा ऊपर उठा रहता है, उसे हम लोग कार्निया कहते हैं। रही एक बात और, जैसे कि मनुष्य का बहुत लोग कहते हैं वो नेत्र अपना दान कर दिए। नेत्र दान करने का मतलब ये नहीं है कि पूरा इसका सेट दे देंगे, ये वाला पूरा आँख निकाल कर नहीं दे देंगे। क्या देंगे, ये जो आँख के ऊपर का एक कार्निया होता है, हल्की सी झिल्ली आप कह सकते हैं, ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक, यही काट कर यही ऑपरेशन के थ्रू निकाल कर दूसरे नेत्र के अंदर शिफ्ट कर दिया जाता है। तो यही हो गया नेत्रदान। जैसे कोई पूछ ले कि नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है, तो आपका सही आंसर होगा कार्निया का। कार्निया को दान दिया जाता है, कार्निया को। फिर आ जाते हैं रक्तक पटल। रक्तक पटल किसे कहते हैं, ये जो दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ को रक्तक पटल कहते हैं। रक्तक पटल का रंग ब्लैक होता है, काला होता है। यह प्रकाश के परावर्तन को रोकती है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा ये यहाँ से प्रकाश की किरण जा रही है, आँख के अंदर प्रवेश करती है, तो यहाँ से ये रक्तक पटल प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। जैसे थोड़ा एक्स्ट्रा जा रहा है तो अवशोषित कर लेती है प्रकाश को रक्तक पटल। ये ब्लैक होता है, क्योंकि आप सुने होंगे कि गर्मी में काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये जो ब्लैक कलर होता है वो प्रकाश को अपनी तरफ आकर्षित करता है, और सफ़ेद कलर प्रकाश को अपने पास से दूर भेजता है, परावर्तन होता है। ब्लैक कलर अपने अट्रैक्ट करता है लाइट को, और वाइट भेजता है। इसलिए कहते हैं कि गर्मी में ब्लैक कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, सफ़ेद कपड़ा पहनना चाहिए, और ठंडी में काला कपड़ा जहाँ तक हो सके पहने, क्योंकि गर्मी अधिक लगती है काला कपड़ा पहनने से।
तो रक्तक पटल का कार्य समझ में आ गया। रक्तक पटल का कलर कौन सा है? ये काले रंग का होता है, ये काला रंग होता है, ठीक है। फिर एक बात कार्निया की ओर। कार्निया जो है ये पारदर्शी होता है, कार्निया पारदर्शी होता है, जिसके द्वारा प्रकाश की किरण हमारे नेत्र में प्रवेश करती हैं। जैसे कि हमें कोई वस्तु देखना है तो प्रकाश, जैसे प्रकाश यहाँ से यहाँ पे आँख में जा रहा है ना, तभी तो देख पा रहे हैं, उसका फिगर बनता है। फिर आ जाते हैं हम लोग नेत्र लेंस पर। नेत्र लेंस कार्निया तथा रेटिना के बीच में एक पारदर्शी ऊतक का बना लेंस होता है, द्वितल लेंस होता है। यह कार्निया तथा रेटिना के बीच में बना एक पारदर्शी ऊतक का बना हुआ एक लेंस होता है, द्वितल लेंस होता है, जिसे हम लोग नेत्र लेंस कहते हैं। इसका अपवर्तनांक कितना होता है? इसे लेंस का होता है मिनिमम 1.5 अपवर्तनांक होता है, तो इसका है 1.44 अपवर्तनांक। इसका नेत्र लेंस का अपवर्तनांक कितना है? ऐसे कि मान लीजिए कि क्वेश्चन में पूछ लिया कि नेत्र लेंस का अपवर्तनांक है, ऑप्शन दे दिया 1.44, आप सही लगा कर आ जाएंगे। यहाँ पे नेत्र लेंस का अपवर्तनांक 1.44 है। और आ गया आइरिस, यहाँ पे दिख रहा है ये वाला हिस्से, ये वाले हिस्से का नाम है आइरिस। आइरिस रंगीन अपारदर्शी परत होता है जो प्रकाश को नियंत्रित करता है, मतलब कि आपकी आँख के अंदर कितना प्रकाश जा रहा है उसको नियंत्रण करेगा। जैसे कि मान लीजिए आप धूप में खड़े हो गए, धूप में खड़े होकर सूर्य देवता को आप देख रहे हैं, तो आपको सीधे प्रकाश उतना जाएगा तो आपकी आँख खराब हो जाएगी, मतलब उतना उसका क्षमता नहीं है कि उतनी प्रकाश को एब्जॉर्व कर ले अपने अंदर। तो जो आइरिस है ये अपने आँख को मतलब दबा देगा, मतलब उसके ये जो यहाँ पे जगह है, ये इधर आइरिस है, इधर आइरिस है, ठीक, इधर आइरिस है, फिर इधर आइरिस है। जैसे जब इसमें प्रकाश को ज़्यादा मतलब डालेंगे, मतलब जब प्रकाश जाएगा तो ये सिकुड़ कर उसको मतलब प्रकाश की मात्रा को कम अपने अंदर एब्जॉर्व करेगा, बाकी प्रकाश की किरण को हटा देगा। उसी प्रकार से आइरिस काम करता है। और जो आप देखेंगे किसी का रंग ब्लैक होता है, आँख का रंग किसी का भूरा होता है, किसी का हल्का ब्लू होता है, तो किसके कारण होता है? आइरिस के कारण होता है। आइरिस रंगीन होता है, इस मतलब आइरिस के कलर, मतलब जो आइरिस का रंग रहेगा उसके द्वारा ही आँख का रंग निर्धारण होगा। जैसे कि किसी का ब्लैक होता है तो ये आपका ब्लैक कलर होगा हल्का, किसी का भूरा होता है तो यही भूरा होगा, किसी का हल्का आसमानी होता है तो यही आसमानी कलर होगा। तो आइरिस आप सभी को समझ में आ गया होगा। फिर आते हैं पश्चिमाभी पेशियाँ पे। पश्चिमाभी पेशियाँ किसे कहते हैं? ये जो हमारा नेत्र लेंस है वो जिस मांसपेशियों के द्वारा मतलब टिका रहता है उस मांसपेशियों को पश्चिमाभी मांसपेशियाँ कहते हैं। फिर आ जाते हैं जलीय द्रव पर। जलीय द्रव किसे कहते हैं? कार्निया तथा नेत्र लेंस के बीच में एक पारदर्शी द्रव होता है, पारदर्शी द्रव होता है। ये इसका मतलब स्वाद होता है नमकीन, इसका स्वाद नमकीन होता है, तो इसे जलीय द्रव कहते हैं। जैसे हम कभी भी रोते हैं तो कौन सा जल बाहर आता है? कांचाप जल बाहर आता है कि जलीय द्रव? तो आपका आंसर सही होगा, जलीय द्रव आँख से बाहर आता है रोते समय। ये इसका स्वाद हल्का नमकीन जैसा होता है। फिर आ गया आपका पुतली। पुतली किसे कहते हैं? ये आइरिस के बीच में जो जगह बचता है, जैसे कि मान लीजिए आइरिस हो गया ये, फिर ये, इसके बीच में जो इतना जगह बच रहा है जिसके द्वारा प्रकाश मतलब अंदर जाती है, इसे नेत्र तारा भी कहते हैं। जो एकदम आँख के अंदर एकदम वो ब्लैक वाला नहीं होता है, एकदम छोटा वाला, उसको कहते हैं पुतली। पुतली के द्वारा ही प्रकाश जाता है अंदर नेत्र के। कार्निया से होगा, पुतली से, लेंस से, कांचाप द्रव से, तब रेटिना से, ऐसे जाएगा अंदर। पुतली भी आपको समझ में आ गया। फिर क्या रह गया है? फिर आपका ये रेटिना। रक्तक पटल के नीचे तथा नेत्र का आंतरिक परत रक्तक पटल के नीचे है और नेत्र का सबसे अंदर वाला भाग है। अंदर वाले भाग को रेटिना कहते हैं। रेटिना प्रकाश मतलब ये रेटिना पर ही आपका प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। और रेटिना समझ आ गया आप सभी को। फिर आ गया पित्त बिंदु। पित्त बिंदु किसे कहते हैं? रेटिना के केंद्र पर एक ऐसा बिंदु होता है, ऐसे रेटिना के केंद्र पर एक ऐसा बिंदु पीले कलर का होता है और गोल आकार होता है। इसका होता है
इस पर बनने वाले मतलब इस पर जो प्रतिबिंब बनेगा एकदम सुस्पष्ट होगा, मतलब इससे स्पष्ट कहीं और रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं, उसे पीत बिंदु कहते हैं। ये पीले रंग का होता है, इसीलिए इसका नाम पीत बिंदु रखा गया है। फिर आ गया आपका अंध बिंदु। अंध बिंदु कैसे कहते हैं? जिस बिंदु से आप ऐसे कहते हैं जहाँ पर मतलब नेत्र की नाड़ियाँ मस्तिष्क, जिस बिंदु से होकर नेत्र की सभी नाड़ियाँ मस्तिष्क हो जाती हैं उसे अंध बिंदु कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये सब नाड़ियाँ मस्तिष्क हो जाती हैं, यहीं से सूचना मिलता है मस्तिष्क पर, यहीं से जाती हैं, इस बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं। और एक बात आ गया कांचाभ जल किसे कहते हैं? नेत्र लेंस के अंदर एक ऐसा जल, मतलब नेत्र लेंस के बीच में एक ऐसा जल होता है जिसे कांचाभ जल कहते हैं। इसका अपवर्तनांक 1.33 होता है। कांचाभ जल जिससे मतलब जिसके आँख में कभी भी होता है कि उनको दिख नहीं रहा है, मतलब हल्का कुछ दिक्कत है, बोलते हैं डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ उनका आपका आँख सूख गया है, तो आपकी आँख में क्या होता है? आपके आँख में कांचाभ जल हल्का हल्का कम हो जाता है। कांचाभ जल को कभी भी निकाला नहीं जा सकता है आँख से, क्योंकि कहाँ से आप निकाल सकते हैं कांचाभ जल को? और न तो भरा जा सकता है। कांचाभ जल आने वाले प्रकाश की किरणों को, मतलब यहीं पे जल रहता है पानी, थोड़ा बहुत परावर्तन होता है, इसमें परावर्तन की घटना के होता है, और वो सब अपने मतलब प्रतिबिंब बनाने में एडजस्टेबल करने के लिए सब होते हैं, प्रकाश को एडजस्ट करके रेटिना के पीत बिंदु पर बनाते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप सभी को मानव नेत्र और उसके संरचना को समझ में आ गया है। आइए कुछ हम लोग इसके बेसिक जान लेते हैं, जैसे कि आँख, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन जान लेते हैं। आँख का रंग नीला किस अंग के कारण होता है? तो आपका आंसर होगा आइरिस, क्योंकि आइरिस 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है ब्लैक, एक होता है भूरा, एक होता है आपका हल्का आसमानी, ये 3 प्रकार के आइरिस होते हैं। फिर नेत्र लेंस तो जानते ही हैं, जलीय द्रव मतलब रोने, जब मनुष्य रोता है तो उसके नेत्र से कौन सा द्रव बाहर आता है? ऑप्शन दे देगा, कांचाभ जल, जलीय द्रव और दो दे देगा, तो आपको लगाना है जलीय द्रव। मतलब ये इसका स्वाद होता है हल्का नमकीन, खट्टा खट्टा लगता है ना, नमक जैसा जलीय द्रव होता है। तो हम बताएं देखिए मतलब आँख में प्रतिबिंब कैसे बनता है। यहाँ से प्रकाश किरण कार्निया से होकर अंदर जाएगी, फिर जलीय द्रव में हल्का हल्का उसका, अगर ज़्यादा मतलब अगर प्रकाश की स्पीड तेज़ है तो स्लो हो जाएगा। फिर यहाँ पे है हमारा आइरिस, अगर प्रकाश ज़्यादा है, अगर से ज़्यादा मात्रा में प्रकाश नेत्र के अंदर प्रवेश कर रहा है तो आइरिस सिकुड़ जाएगा और प्रकाश को कम जाने देगा। आइरिस सिकुड़ गया, प्रकाश कम जाएगा। फिर नेत्र लेंस है, द्वितल लेंस, इसमें प्रकाश का अपवर्तन होगा, इसको मतलब ऐसे आएगा। फिर यहाँ पे कांचाभ जल है, कांचाभ जल भी उसका कुछ रोकेगी, कुछ उसको भी रोकेगी। फिर यहाँ पे आपका रेटिना पर प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बनता है, और हमारा मस्तिष्क जो है उसको सीधा करके हमें ऐसा लगता है कि ये जो दिख रहा है हमें उल्टा दिख रहा है, लेकिन मस्तिष्क ऐसा आभाव कर रहा है कि ये सीधा है, लेकिन मानव नेत्र के अंदर हमेशा उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ये सब आज जान लेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को मानव नेत्र तथा मानव नेत्र की संरचना पूरी तरह समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। आप सभी को जो भी मतलब प्रश्न पूछना होगा इससे संबंधित, आप सब कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं।